हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपने कभी इंटरव्यू में ऐसा जवाब दिया है जिसे बाद में आप सोचकर खुद ही हंसने लगे हो सकता है हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं एक अपना रियल एग्जांपल शॉर्ट में देखकर हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे आएंगे कि जब मैं इनिशियली पावर बीआई सीख रहा था, लगभग 3 4 4 साल पहले, तभी मैंने 2 3 महीने में एक इंटरव्यू दिया था। तो उस इंटरव्यू में मुझे एक क्वेश्चन लिस्ट में एक क्वेश्चन आया था कि प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज ओपन ऑर्डर्स कितने हैं, इसका एक हीट मैप बनाओ। तो ये एक क्वेश्चन था। अब मुझे तब पता ही नहीं ये हीट मैप होता क्या है। मुझे सिर्फ एक्सेल में हमने आज तक देखा था कि बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ये चार्ट्स देखे ये हीट मैप क्या होता है। फिर मैंने अंदाजा लगाया ये हीट मैप मतलब होगा, ये मैप है जीपीएस मैप, वो विजुअल होगा जैसे पावर बीआई में यहाँ पर है हमारे पास फील्ड मैप और नॉर्मल मैप। फिर अजूरे मैप का भी एक ऑप्शन होता है। तो ये ऑप्शन होगा, तो उसके लिए तो कंट्री लगेगी। लेकिन मुझे क्वेश्चन पूछा गया है कैटेगरी वाइज कितने ओपन ऑर्डर से उसका हीट मैप बनाओ, तो मैंने उस क्वेश्चन के नीचे नोट लिख के आ गया कि अगर हमें हीट मैप बनाना है तो हमें विजुअल सिलेक्ट करना होगा मैप का। और मैप सिलेक्ट करना है तो हमें वहाँ पे फील्ड में डालना होगा कंट्री या फिर सिटी नेम। कैटेगरी से हम नहीं हीट मैप बना सकते। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, मैं डायरेक्टली ये लिख कर आ गया। फिर मैं बाहर आया और बाहर देख रहा हूँ, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि ये हीट मैप इन पावर बीआई क्या होता है। तब मुझे समझा कि हीट मैप ये एक विजुअलाइजेशन है जो पावर बीआई में यूज होता है। हर कहीं होता है बट मैंने कभी यूज नहीं किया होगा। तो फिर मैंने वो सीखा। तो वही टॉपिक है आज की वीडियो का, हमारे हीट मैप कैसे प्रिपेयर करना है। ये वीडियो में कुछ टिप्स दूंगा रिगार्डिंग द इंटरव्यू। सो आपको फ्यूचर में जाके हेल्प हो सकती है उसकी, जो क्योंकि मुझे खुद को हुई है, मैं इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहले हम हीट मैप देखते हैं। अब यहाँ पर अगर टेबल व्यू में आएंगे तो हम मेरे पास सेल्स ऑर्डर का डेटा है, ये स्टेटस तक, कस्टमर आईडी से लेके स्टेटस तक। अब ये दो न्यू कॉलम है जो मैंने न्यू कैलकुलेटेड कॉलम किए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि इसी वीडियो में अगर मैं ऐड करता हूँ तो बहुत लेंदी हो जाएंगे और आप बोर हो जाओगे। तो पहले हमारा टॉपिक है कि हीट मैप कैसे बनाना है। अब ऑर्डर्स के लिए मैंने एक ओपन एजिंग डेज का डिफरेंस बनाया और उसके बाद उस डेज के बकेट्स बनाए। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं कि प्रोडक्ट वाइज कितने ऑर्डर्स ओपन है, सॉरी, कितने ऑर्डर्स ओपन है उसका हमें हीट मैप बनाना है। तो हीट मैप प्रिपरेशन के लिए हमें मैट्रिक्स टेबल ही लेना है, नॉर्मल वाला टेबल नहीं चलेगा। तो अब मैंने मैट्रिक्स टेबल यहाँ पे सिलेक्ट किया। फिर रो में मैं सिलेक्ट करूंगा प्रोडक्ट नेम और कॉलम में सिलेक्ट करूंगा एजिंग बकेट। अब मुझे यहाँ पे ऑर्डर्स के काउंट चाहिए, तो ऑर्डर्स के काउंट हम ले लेंगे, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी ट्रैक करेंगे वैल्यू में। अब यहाँ पे पूरा ऑर्डर आईडी विजुअली रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमें इसका काउंट चाहिए। तो ड्रॉप डाउन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर काउंट है, हो गया काउंट। अब क्या करना है, हमें फॉर्मेट विजुअल ऑप्शन से, क्योंकि मुझे हीट मैप में ये नंबर्स विजिबल हाइड करना है, इनविजिबल रखना है और सिर्फ कलर दिखाना है, क्योंकि मोस्टली एक कलर वाइज हीट मैप में कलर वाइज ट्रेंड दिखाया जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है हाई वर्सेस लो ट्रेंड क्या है, वो कलर वाइज हमें पता चलता है। लाइक अगर लो होगा वैल्यू तो कलर एक लाइट कलर होगा, अगर हाई होगा वैल्यू तो कलर डार्क होगा। तो उसके हिसाब से वो हीट मैप का एनालिसिस होता है। तो हमें यहाँ पर अभी नंबर नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे फॉर्मेट यूर विजुअल्स और यहाँ पे सर्च में सिलेक्ट करना है सेल।
ओके, तो सेल सिलेक्ट करने के बाद आपको आ गया सेल्स एलिमेंट्स। तो सेल्स एलिमेंट में बैकग्राउंड कलर कलर ऑन करना है, फॉन्ट कलर ऑन करना है। ये हो गया आपका कलर, फॉन्ट हाइड हो गया और बैकग्राउंड कलर आ गया। अब हीट मैप में हमें ये टोटल्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कलर वाइज वो एनालिसिस होता है। तो हमने यहाँ पे कलर भी हाइड करना है। तो हमारा ये हो गया हीट मैप। फिर अब यहाँ पे एडिशनल आपको कुछ देना है तो आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हो, टाइटल ऑफ टेबल। फिर यहाँ पे सेंटर करना है तो आप यहाँ पे सेंटर भी कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पे सारे ऑप्शन से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप देखोगे यहाँ पर हमने एजिंग बकेट किस तरह बनाया है कि 0 to 3, 3 के नीचे या फिर इज इक्वल टू लेस देन 3 होंगे तो हमारा बकेट ये होगा। उसके बाद बकेट आएगा 4 to 7, फिर आएगा 8 to 15। बट विजुअली अगर प्रेजेंटेबल हम देखने जाए तो यहाँ पर 0 to 3 है, फिर डायरेक्ट 16 to 30। और यहाँ पर भी हम विजुअली सॉर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं होगा। तो अब इसे हम लोग कैसे सीक्वेंस में लाए, ये जो हमारा है ऊपर एजिंग बकेट, हमने तो इसे सीक्वेंस में कैसे लाना है। तो अगर आप देखोगे मैंने ये कॉलम ऑर्डर एजिंग के बेसिस पर ही निकाला है। ये सीरियल नंबर, ये जो नंबर्स है, ये डेज के डिफरेंस निकाले हैं मैंने। ये कैसे निकाले, क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस एजिंग बकेट को ऑर्डर एजिंग कॉलम से सॉर्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपको सॉर्ट करना है तो पहले एजिंग बकेट सिलेक्ट करना है, फिर कॉलम टूल्स में जाके आपको यहाँ पे सॉर्ट बाय कॉलम्स है। सॉर्ट बाय कॉलम्स हम किसके बेसिस पर सॉर्ट करेंगे, तो वो ऑर्डर एजिंग है, तो मैं ऑर्डर एजिंग सिलेक्ट करूंगा। अब ये बैकग्राउंड में हुआ होगा। Okay, we can't sort aging bucket column by order aging. There cannot be more than one value in order aging. For the same value in aging bucket, please give different column for sorting. Okay, got it. तो हम सीरियल सीक्वेंस नंबर के लिए हम और एक कॉलम करते हैं। ये मैं डैश सिलेक्ट करता हूँ और एक न्यू कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करता हूँ। तो ऐसे आपको हर टाइम कहीं ना कहीं जब आप ट्राई करोगे, ट्रायल एरर आएगा, तब ज़्यादा चीज़ें आप सीख सकते हो कि अब मुझे ये पता चल गया है कि इस बेसिस पर मैं ये कॉलम सॉर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डिपेंडेंसी के वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो हम और एक कॉलम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम एक न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे। इस कॉलम का नाम फॉर एग्जांपल देते हैं वन एजिंग। ओके, अब यहाँ पे हम सीक्वेंस कैसे देंगे कि लेस देन इज इक्वल टू 0 3 होगा तो हम यहाँ पे 1 देंगे। फिर लेस देन इज इक्वल टू 7 होगा तो इसे हम 2 देंगे। फिर इसे 3 देंगे। लेस देन इज इक्वल टू 30 होगा तो हम इसे 4 देंगे और रेस्ट विल बी अ 5। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस एजिंग बकेट को सिलेक्ट करता हूँ, सॉर्ट बाय कॉलम में जाता हूँ और अब जो हमने कॉलम क्रिएट किया था सीक्वेंस एजिंग, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। हो गया सॉर्टिंग। अब हम रिपोर्ट व्यू में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 to 3, 4 to 7, 8 to 10। इट मीन्स सब सीक्वेंस
नंबर में आ गए। तो जैसे आज हमने देखा कि हीट मैप कैसे बनाते हैं, और सेकेंडली अगर मुझे सीक्वेंसली लाना है तो हमने यहाँ पर एक न्यू कॉलम क्रिएट किया। कई बार मैंने देखा है कई डेवलपर इस आंसर में ही 1 डॉट सीरियल नंबर डालते हैं, 2 डॉट आगे एंड, फिर 3 डॉट ऐसे डालेंगे, बट ये विजुअली अगर हम देखने जाए तो वो एक इनकरेक्ट लगता है, क्लमसी लगता है देखने में, तो इसलिए मैंने ये न्यू कॉलम क्रिएट किया। तो आज का हमारा जैसे टॉपिक था हीट मैप का, तो वो हमने बना दिया। और ये दो जो न्यू कॉलम्स है वो हम मैंने जैसे बताया है कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँ दूंगा कि लॉजिक क्या है और क्या कर सकते हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दो टिप्स मैं इंटरव्यू के दूंगा, कि मेरे एक्सपीरियंस में मैं क्या करता था कि मैं अभी भी 6 महीने में 3 महीने में एक तो इंटरव्यू देता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे मुझे मार्केट रिक्वायरमेंट क्या है ये पता चलता है, और सेकेंडली हमारा कॉन्फिडेंस मेंटेन होता है। क्योंकि क्या होता है कि 4-5 सालों के बाद अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो फिर एक कंफर्ट जोन होता है, वो एक बात होती है, और इंटरव्यू देने के लिए फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो फील होता है। तो इसलिए इंटरव्यू देते रहो। जॉब के साथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6-6 महीने में जॉब चेंज कर दो, ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ, बट इंटरव्यू हम 6 महीने में एक तो दे ही सकते हैं। तो इंटरव्यू से कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और सबसे मेन बात रिक्वायरमेंट, मार्केट रिक्वायरमेंट भी हमें जैसे मैंने कहा था कि हमें पता चल जाती है। ये फर्स्ट है। सेकेंड, हर एक इंटरव्यू के बाद, जैसे मैं भी अभी भी ये प्रैक्टिस करता हूँ कि हर एक इंटरव्यू के बाद हमें दो लिस्ट बनानी है। पूरे क्वेश्चन लिस्ट जो हमें पूछे गए उसमें से हमने आंसर कितने दिए हैं वो एक अलग लिस्ट बनेगी, और जिसके आंसर हमने नहीं दिए या फिर और भी अच्छे तरीके से हम दे सकते थे, इसकी अलग लिस्ट। ऐसे दो लिस्ट हर इंटरव्यू के बाद आपने लिस्ट बनानी है। और प्रिपरेशन हर एक दिन, वीक में 1-2 बार आप लोग उस क्वेश्चन लिस्ट की प्रैक्टिस करते रहो। कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद आपको ये रियलाइज होगा कि आपको इंटरव्यू में फ्यूचर में जाकर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने प्रिपेयर किए हैं। तो आपको बहुत इजी होगा और कॉन्फिडेंस भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने इससे पहले जितने भी इंटरव्यूज के क्वेश्चंस थे वो आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, और कुछ अलग आउट ऑफ बॉक्स कुछ पूछा नहीं जाता है। पावर बीआई का क्वेश्चन पूछ रहे हो तो पावर बीआई रिलेटेड ही पूछेंगे। तो आपने ये दो लिस्ट अपने साथ हमेशा रखनी है, मैं आज भी रखता हूँ, क्योंकि कभी भी इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो यही है, प्रैक्टिस के लिए मेरी ये यही दो टिप्स है। आप एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ भी हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जैसे कि उनको भी एक हेल्प हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।